दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज वीर जवानों की भूमि सवाड़ देवाल चमोली में उत्तराखंड के राज्यव्यापी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तराखंड की भाजपा सरकार देश के जवानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। नड्डा ने शहीद सम्मान यात्रा में वीर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट, विधायक मुन्नी देवी सहित कई सांसद, विधायक, उत्तराखंड सरकार में मंत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वीर जवानों के परिवार और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष 15 नवंबर सोमवार से 2 दिवसीय प्रवास उत्तराखंड में है, जहां वो कई संगठनात्मक बैठक लेंगे। नड्डा ने उत्तराखंड के निवासियों को इगास के पर्व पर अनंत शुभकामनाएं दी और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड के वीर सपूतों ने द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद पेशावर की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई, देश के लिए हर संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और इस संग्राम के सवाड़ गांव के वीर सपूतों ने अपनी वीरता से न केवल उत्तराखंड बल्कि देश और पूरी दुनिया में यहाँ का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड की वीर भूमि में कण कण में देशभक्ति, वीरता और देवत्व गुण समाहित है। शहीद सम्मान यात्रा आज से शुरू होकर 7 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लगभग 1734 वीर शहीदों के आंगनों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी और उत्तराखंड में बने रहे सैन्य धाम में इसका उपयोग किया जाएगा। सभी शहीदों को ताम्रपत्र देकर उनके कृतित्व और योगदान को याद किया जाएगा। ये शहीद सम्मान यात्रा राज्य के सभी 13 जिलों में और 70 ब्लॉक से होकर गुजरेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि शहीद सपूत किसी एक परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं और देश के सभी परिवार वीर शहीदों के साथ हैं। ऐसे उत्तराखंड में जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब इस यात्रा में भागीदार बने और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हर जगह इस यात्रा का भव्य आयोजन हो, कोई शहीद परिवार को अछूता न रहे। नड्डा ने कहा कि देहरादून से दिल्ली को जोड़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एलिवेटेड रोड का निर्माण करा रहे हैं, जिससे दिल्ली देहरादून की दूरी 2 से ढाई घंटे रह जाएगी। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने गेस्ट शिक्षकों की सैलरी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। सरकारी डॉक्टरों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 2300 किया है। हर जिले में नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थापित किया जा रहा है। इसकी पहल भी हमारी सरकार ने ही की है। चमोली में बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी बनकर तैयार है। बाबा केदार नगरी की तरह ही बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होगा। अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आ रही है। नवे सैन्य धाम के निर्माण जोर शोर से चल रहा है। सवाड़ का विकास हमारी प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड और की जनता ने मिशन वाले को आगे बढ़ाने और कमीशन वालों को घर बैठाने का मन बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में जब अधिकारी विकास के लिए टिप्पणी वाला नोट आगे बढ़ता है तो मंत्री रुपए वाले नोट समझने लगते हैं, क्योंकि नो वर्क विदाउट नोट, नो वर्क विदाउट कमीशन इसका पर्याय बन चुका था। लंबी अवधि तक कांग्रेस के कारण देश को नुकसान सहना पड़ा। आज भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार के आखंड डूबी हुई है। आज भी कांग्रेस की सरकारों के घपले घोटाले के सामने आते जा रहे हैं। राजस्थान में किस कदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और महाअघाड़ी सरकार ने किस तरह महाराष्ट्र में लूट का खेल चल रहा है, इससे पूरे देश की जनता। यदि उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना होगा। डबल इंजन की सरकार में ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है।